नमस्कार, जय आरसीएम। मैं दोबारा से आपके बीच में आपसे रूबरू होने के लिए आज एक विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से आज मैं आपसे किसी विषय पे बात करने वाला हूं। वो विषय सारी बातें करूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि नए साथी हैं बहुत सारे, हमारे पुराने साथी हैं जिनसे मैं पहले रूबरू हो चुका हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा परिचय मैं दोबारा नए साथियों को दूं। मेरा नाम बलवान दीक्षित है। मैं आरसीएम बिजनेस में यूएस कोर बॉडी का सीनियर मेंबर हूं। इसके साथ साथ मैं बीइंग ए साइंस मास्टर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने जॉब शुरू की। मैं पार्ट टाइम एक काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान, इसी दरमियान ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मेरे दोस्ती के कारण मुझे मिला। इस बिजनेस को मैंने धीरे धीरे करना चालू किया और जैसे जैसे मैं करता चला गया, धीरे धीरे मैं इसमें सीखता चला गया। पहले काफी चैलेंज थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे जैसे टाइम मैंने इसमें डाला, तो मेरे चैलेंजेस कम होते गए और मेरी सफलताएं बढ़ती गई। इसी अनुपात में बढ़ी, जिस अनुपात में मैंने समय डाला उसी अनुपात में मेरी सफलताएं बढ़ती चली गई। बीच में कई तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, आए भी हैं मेरे, उसमें मैं पहली उसमें वेबिनार में आपको जिक्र कर चुका हूं, लेकिन मैं आज आपसे थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से बात करना चाहूंगा। पहले तो इस ढंग से कि मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन मैं अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप में बहुत सारे ऐसे साथी हो जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो सकता है आप नौकरी करने वाले हो सकता है आप में से कई सारे किसान हो सकता है एडवोकेट और डॉक्टर हो सकता है आपके अंदर ऐसे लोग हो जो आज कोई काम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आप में ऐसे लोग हो जिसके पहले से काम हो। मैं इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा अनुभव इस बिजनेस में जो भी रहा, उसमें मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अनपढ़ होते हुए पढ़ो लिखों को आके इस बिजनेस में उन्होंने पढ़ाया है। उन लोगों को, जो अनपढ़ लोग थे, जो ज्यादा कमाई नहीं करते थे, जो पढ़े लिखे और नौकरी पैसे वाले लोग थे, उनसे ज्यादा इस बिजनेस में आके उन्होंने कमाया है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हाथ पैर नहीं थे जिन लोगों के, और हाथ पैर वालों से लोगों को ज्यादा कमाते हुए देखा है। मैं देखता था जो लोग जिस समय इस बिजनेस में आए उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। इस बिजनेस में इन साथियों से आके मिले और इस बिजनेस में आके उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। जो लोग टीवी देखने वाले थे वो टीवी देखते थे, और टीवी देखने वाले के बारे में एक ही बात होती है कि टीवी देखने वाला कभी टीवी के अंदर नहीं आता, लेकिन इस बिजनेस में आके बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज कि वो आज टीवी को छोड़ के और इस बिजनेस में आके आज टीवी में आने वाले बन गए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक बार अंधेरे ने शिकायत की कि मुझे उजाला रहने नहीं देता। जब उजाले से यह बात की गई तो उजाले ने साफ कहा कि सर मैंने कभी अंधेरे को नहीं देखा, क्योंकि वो उजाले में पैदा हुआ। और पढ़ते पढ़ते मैंने इस बिजनेस में अपने गुरुओं से ज्यादा इनकम लेने वाले बच्चों को देखा है, जो बच्चों की चिंता करने वाले थे, जो पेरेंट्स, मां बाप जो है बच्चों के लिए ये करते थे कि मेरा बच्चा क्या करेगा। उन्होंने इस बिजनेस में बच्चों को डाला, और इस बिजनेस में डालने के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, आरसीएम में आके उन बच्चों ने आज अपने गुरुओं से ज्यादा इनकम पर मंथ ली है। बिना लक्ष्य के जीवन बिताने वाले, कोई लक्ष्य नहीं था जीवन में, कोई उम्मीद नहीं थी जीवन में, इस बिजनेस में आके उनको बड़े लक्ष्य हुए बनाते हुए हमने इसमें देखा है। गांव के, गली के, मोहल्ले के लोगों को बड़ी कामयाबी के साथ मैंने देखा है। इस जिंदगी में 2 वक्त ठीक से रोटी खाने वालों को, ठीक से एक गुजारा करने वालों को रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाते हुए देखा है। एक व्यक्ति अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाने से हिचकता था तो उस व्यक्ति को मैंने विदेशों की यात्रा करते हुए इस बिजनेस में देखा है। एक व्यक्ति अगर इस बिजनेस में कामयाबी की कभी सोचा नहीं था, कभी उसके पास बुलंदियां नहीं थी, कभी उसके परिवार में स्कूटर तक का काम नहीं था, लेकिन लग्जरी गाड़ियों में चलते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस में मैंने ऐसे नौजवानों को देखा है जो शादी के लिए भटक रहे थे, जो नौकरी के लिए भटक रहे थे। इस बिजनेस में आने के बाद उन्होंने राजकुमारों की तरह शादी करते हुए मैंने इस बिजनेस में देखा है। इस बिजनेस में बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, जो अपने पैसा लगा के बिजनेस कर रहे थे, वह पैसा कमा रहे थे, लेकिन यहां आके पैसा और मान सम्मान जब देखा तो उनको यहां दिल से खुश होते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस की एक ही खूबी मैंने देखी है कि ये बिना पैसे के चलने वाला काम अगर कहीं पे है तो वो ये बिजनेस है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये आरसीएम बिजनेस है। इस बिजनेस में मैंने
उन चेहरों को देखा है जो कभी सड़कों पे, कभी रोडों पे, रोड से उठ के करोड़पति बनते हुए मैंने इस बिजनेस में देखा है। इस बिजनेस में जो साधारण नौकरियां करते थे, जो कंपनी और फैक्ट्रियां में नौकरी करते थे, आज उनकी फैक्ट्रियों को चलते हुए, आज उनके होटल को चलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस बिजनेस में एक महिला जो केवल बेचारी घर तक सीमित थी, उस महिला को एक चीज मैंने नोट की है, उस महिला को मैंने इस बिजनेस में आके अपने पति से ज्यादा कमाते हुए देखा है। एक महिला अगर काम पे थी और उसे काम करने में आनंद नहीं आ रहा था, इस बिजनेस के प्रोडक्टों से मैंने एक चीज सबसे ज्यादा नायब देखी है कि लोग प्रोडक्ट यूज करके बीमार हो रहे थे और आज इस प्रोडक्ट के यूज करने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस में आप देखिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते हुए मैंने देखा है। मैंने इस इंडस्ट्री को जिया है, इस इंडस्ट्री को जीते हुए मैं आज आपके बीच में हूं और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस इंडस्ट्री के आप सितारे बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के आप हीरो बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में अगर आप नाम कमाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री से आप इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के माध्यम से अगर कुछ देने वाला बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। देखिए, मैंने अभी आपसे बहुत सारी बातें बताई कि नौकरी करते हुए इस काम को लोगों ने किया है। अगर आप नए साथियों में आज नौकरी करने वाले हैं तो मैं कहूंगा कि उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। अगर बेरोजगार हैं तो भी अपार संभावनाएं हैं। आपकी नौकरी छूट गई है तो भी अपार संभावनाएं हैं। आप बेरोजगार हैं, किसी भी तरीके से आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपका बिजनेस क्रैश हो गया इस समय। अगर बिजनेस क्रैश हो गया तो आप नया बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो भी बिना पैसे का ये बिजनेस है। अगर आपकी कोई मदद नहीं करता तो ये बिजनेस आपके लिए स्वागत करता है, क्योंकि यहां हेल्पिंग नेचर है और यहां लोग एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। इस बिजनेस में आप आइए, मैं सबका वेलकम करता हूं, नए साथियों का। और पुराने साथियों को एक बात कहूंगा कि आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस को करते हुए आप एक ही काम कीजिए कि इसमें लीडर की तरफ जाइए, लीडर बनिए। लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं। और लीडर बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इंडस्ट्री लीडर बनाती है। यहां बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं लीडर की परिभाषा के बारे में बात करूं, लीडर इज ए डीलर, डील विद होप। लीडर इज ए एक्शन नॉट पोजीशन। कोई पद नहीं है, लीडर एक एक्शन है। लीडर इज ए इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव है लीडर। लीडर लीड विद एग्जाम्पल। इस इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो वो यही है कि एक लीडर अपने एग्जाम्पल के साथ जो वो करता है वो अपनी टीम से करवाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप बहुत सारे तरीके की है। लोकतांत्रिक लीडरशिप है, हमारी जो भारतीय प्रणाली है वो लोकतांत्रिक लीडरशिप की है। सा नेतृत्व हुए है, हिटलर जो है सामाजिक नेतृत्व करने वाले बहुत से हुए, मदर टेरेसा जैसे ने। आप सहकारिता के क्षेत्र में रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी। परंतु रियल लीडर की बात करने आया हूं मैं आपसे। रियल लीडर कौन? जो एमएलएम का लीडर होता है वो एक रियल लीडर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस लीडर के अंदर एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी कौन सी है? दूसरों से रिजल्ट निकालने की क्षमता रखता है। जो कुछ नहीं को सब कुछ में बदलने की क्वालिटी अगर किसी में है तो एमएलएम लीडर के पार्टी ऑफ ए लीडर की अगर बात करें तो ग्रो विद टीम। साधारण से साधारण व्यक्ति अगर संगठन बनाता है तो उसके परिणाम असाधारण होते हैं। जब हम टीम का निर्माण करते हैं, हमारी टीम में कोई भी फर्स्ट आदमी आता है और वो 1 घंटा सिस्टम से हमारे साथ काम करता है तो हमारे जो वर्किंग हॉर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, वो 24 की बजाय 25 हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हम अपनी टीम का निर्माण करते हैं और जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाती है, काम करने के हमारे घंटे बढ़ते जाते हैं। अगर हमारे ग्रुप में सैकड़ों आदमी आ जाते हैं तो हम पर डे हमारे सैकड़ों घंटे जो है वो बढ़ जाते हैं। लाखों लोग आ जाते हैं तो लाखों घंटे हमारे बढ़ जाते हैं। टाइम के अनुपात में ही हमारी आमदनी बढ़ती है। मैं एक बात कई बार अपने सेमिनार्स में जिक्र करता हूं कि एक व्यक्ति से, आम आदमी से, जो नया आदमी है उससे एक बात करता हूं कि स्टेज पे बुला के उसको बुलाता हूं और बुला के एक बात पूछता हूं, क्या आप खली के साथ लड़ सकते हो, कुश्ती कर सकते हो? वो कहता है कि मैंने कभी कुश्ती नहीं की या मैं कुश्ती नहीं कर सकता। मेरा दूसरा उससे प्रश्न होता है, आप सच बताइए कि खली हारेगा या आप हारोगे? वो एकदम अनायास कहता है मैं हार जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता सर खली बहुत बड़ा पहलवान है,
खली को मैं जानता हूं, खली को मैंने देखा है टीवी के अंदर और बहुत बड़ा पहलवान है। मैंने कहा फिर आप दूसरी चीज में आप उससे एक बात पूछता हूं, हम सब आपके साथ हैं, खली बाएं से आ जाए, दाएं से आ जाए, और हम पूरी टीम जो आपके सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे आपके साथ हैं। अगर थप्पड़ मारना हो तो आप क्या करोगे? पहला थप्पड़। उसने कहा कि मैं पहला थप्पड़ मार दूंगा। क्यों आया उसके अंदर हौसला? इस बात से आया कि पूरी टीम मेरे साथ है, टीम से वो काम कर पाया जिसके लिए उसने सोचा नहीं था। वो खली से बात करके वो एक बात कह रहा था कि मैं उससे हार जाऊंगा, लेकिन दूसरे एक्शन अगर पहला थप्पड़ मारने की बात आई तो भी उसने ये हाँ कहा कि मैं मार दूंगा, क्योंकि टीम उसके साथ है। टीम का इतना बड़ा परिणाम क्या है? टीम इतनी बड़ी सोच क्यों बनी उसकी? क्योंकि उसको यह लगा कि टीम मेरे साथ है तो खली को मैं जरूर हरा पाऊंगा। और यही हमारे एक आम आदमी की है। अगर आर्थिक दृष्टि से उससे बात की जाए कि तू अमीर बनोगे तो वो कहेगा नहीं, मैं अमीर नहीं बन सकता। लेकिन जब उसको यह सिस्टम बताया जाता है कि हम सब मिलके आपको अमीर बनाना चाहते हैं, हम सब मिलके आपको अमीरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति यस आई कैन डू इट निकलता है। टीम के साथ मिलके एक आम लीडर्स जो है, जो भी शुरुआत करता है, जो लीडर होता है, वो टीम की गोल सेटिंग कराता है। गोल सेटिंग के साथ साथ वो आइडेंटिफाई करता है कि मेरी टीम में कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, वो उसके लिए प्रयास करता है, उसको आगे बढ़ के उसको वो काम सौंपता है। चाहे किसी व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है कि वो मार्केटिंग प्लान बढ़िया देता है, किसी व्यक्ति का दायरा अच्छा है, किसी की लिस्ट अच्छी है, हर तरीके से वो उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ वो टीम से कुछ सुजेशन लेता है, उन सुजेशन पे वो टीम के साथ काम करता है। और सबसे बड़ी बात, टीम ज्यादा काम कब करती है? जब आप टीम मेंबर्स की प्रेज करते हैं। नेपोलियन का उदाहरण आप ले लीजिए। नेपोलियन युद्ध के बाद तो अपने योद्धाओं से उसका नाम पुकारता था, उससे बात करता था, उसकी फैमिली के बारे में पूछता था, हर एक से अटैचमेंट रखता था, और वो नेपोलियन को अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते थे सैनिक। और यहां भी अगर इस बिजनेस में, एमएलएम इंडस्ट्री में आप अगर सबके साथ मिलके, टीम के साथ मिलके अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक लीडर जो है टीम के साथ तभी ग्रो होगा जब वो टीम के मेंबर्स के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखेगा, टीम को एक नॉलेज देगा, टीम के साथ मिलके वो पूरे गोल जो सेट किए हैं उनको पूरा कराने के अंदर पूरी ताकत लगा देगा। इस तरीके से टीम के साथ मिलके एक साधारण से साधारण व्यक्ति बहुत बड़े परिणाम पा सकता है। और ऐसे हमारे लीडर ने करके दिखाया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आए, चाहे वो कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, चाहे वो उनके पास कुछ भी चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने जिसने टीम के ऊपर काम किया है, टीम के साथ मिलके काम किया है, वो ऐसे ऐसे काम किए टीम के साथ मिलके। उसकी अपनी योग्यता उसको नजर नहीं आती थी, लेकिन टीम के अंदर ऐसे लीडर्स आए और उन्होंने असाधारण परिणाम लाके खड़े कर दिए। आज वो हमारी कोर टीम के सदस्य हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, पॉजिटिव, सकारात्मक नजरिया और क्रिएटिव, इन दोनों चीजों पे अगर बात की जाए, सकारात्मक जो लीडर है कभी भी वो ये नहीं कहता कि आई कैन नॉट डू इट, वो एक ही बात कहता है आई डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। कभी भी संभावनाएं, आप देखिए रामायण में एक बात मैंने देखी है कि जब भी कोई इंपॉसिबल से इंपॉसिबल काम लगता था, जब भी कोई असाधारण काम लगता था, जब भी कोई ऐसा काम लगता था, तो उस समय एक ही बात होती थी, हनुमान जी को याद किया जाता था। और इंपॉसिबल इट सेज सेल्फ के आई एम पॉसिबल क्यों किया जाता था? वो असाधारण काम को भी एक ही बात कहते थे, असाधारण से साधारण जो है काम को, कि मैं कर सकता हूं। कभी उन्होंने मना नहीं किया। और कितनी बड़ी आपके पास टीम हो, कितना बड़ा, आप देखिए एक तरफ रावण थे और एक तरफ जो है राम थे। रावण के पास पूरी सेना थी, पूरे हथियार थे, रावण के पास बड़े बड़े योद्धा थे। सकारात्मक नजरिए से राम ने उस टीम का नेतृत्व किया और नेतृत्व करने के बाद उसने रावण पर, उन सारे योद्धाओं पर, उन सारी सिचुएशन पर, उसके ऊपर पूरी विजय प्राप्त की। हमारे यहां भी एक साधारण आदमी दिखने वाला टीम के साथ मिलके और सकारात्मक नजरिए से टीम के साथ काम करके इतना बड़े परिणाम पाए हैं कि असाधारण परिणाम जो है, जो पढ़े लिखे शायद कई बार नहीं कर पाए, अनपढ़ व्यक्तियों ने या साधारण व्यक्तियों ने उससे ज्यादा काम किए हैं, तो उनके सकारात्मक नजरिए के कारण किए गए हैं। जहां तक क्रिएटिव एटीट्यूड की बात है,
उसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि एमएलएम इंडस्ट्री के जो लोग हैं, पिन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनके पास क्या है, उनके पास पैसा कितना है, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, हर आदमी को अपने साथ लेके चलते हैं। हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है कि वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। इस बात को लेके अगर कोई काम करता है तो एमएलएम इंडस्ट्री के लोग करते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो भी लीडर होता है उसके अंदर कृतज्ञता का भाव रहता है, वो क्रिएटिव एटीट्यूड हमेशा रखता है, हमेशा आगे बढ़ने की बात कहता है, कभी भी वो सुनता है, काम करता है, आगे बढ़ता है। सकारात्मक नजरिए की बात है। लीडरशिप में सकारात्मक नजरिए का बहुत बड़ा रोल है। हम जानते हैं कि हमें जब भूख लगती है हमारे पेट के अंदर अलार्म बजता है, लेकिन माइंड के अंदर कोई अलार्म नहीं है। हमारी पॉजिटिविटी, हमारा सकारात्मक नजरिया किस चीज से आएगा? पॉजिटिव बुक्स पढ़ने से आएगा, हमारी संगत पॉजिटिव लोगों की। हम जितने भी ज्यादा पॉजिटिव होंगे, जितनी हमारी संगत ज्यादा होगी, उसी तरीके से हमारी पॉजिटिविटी आएगी। जहां तक खुश रहने की बात है, हैप्पीनेस की बात है, एक सकारात्मक लीडर जो है वो खुश रहता है। और एक्शन में नॉट ब्रिंग्स हैप्पीनेस बट देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट एक्शन, विलियम जेम्स का ये कहना है। जहां तक बात है, हम जब देखते हैं एक गिलास के अंदर पानी है, उसमें आधा पानी है, जो सकारात्मक व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि इस गिलास के अंदर एक ही चीज है कि आधा भरा हुआ है। अगर किसी और व्यक्ति से आप दिखाओगे तो वो ये कहेगा आधा खाली है। दोनों में अंतर क्या है? सोच के अंदर अंतर है। पहले व्यक्ति की सोच सकारात्मक है, दूसरे व्यक्ति की सोच सकारात्मक नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप मेरे पास देखिए, ये एक एक पोट है, ये कई तरह के पोट हैं। जहां तक इस पोट की बात करें, ये अलग रंग का है, ये अलग साइज का है, ये उससे दूसरे अलग साइज का है, तीसरा चौथा, जितने भी हैं अलग अलग साइज के ये पोट हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टी बैग होता है हमारा, अगर टी बैग को मैं एक चीज बताऊं, इस टी बैग की एक क्वालिटी के बारे में आप सोचिए। अगर टी बैग को आप किसी भी पोट के अंदर आप डालेंगे, आपने इसमें से टी बैग निकाला, पहले पोट में डालें, दूसरे में डालें, तीसरे में डालें, किसी पोजीशन में डालें। आप इसको ऐसे डाल रहे हैं, इस पोट के अंदर डाल रहे हैं, दूसरे पोट के अंदर आप डाल रहे हैं इसको, तीसरे में, किसी भी पोट में आप डाल लें। जब इस पोट के अंदर डालेंगे, ये अपने अंदर पानी जाने देगा। जो टी की क्वालिटी होती है, बनने के लिए पानी होता है उसमें, जैसे ऐसे डालें, कोई सी पोजीशन हो, ये इसमें टी बैग के अंदर पानी जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, जब इससे पानी बाहर आएगा तो वो उस पोजीशन में नहीं होगी, वो साथ में इसका टेस्ट लेके आएगा। किसी भी तरह का पानी हो, किसी भी पोट में हो, इसके अंदर जाने के बाद जब पानी बाहर आएगा तो इसको टेस्ट लेके आएगा। यही क्वालिटी हमारे लीडर्स की है। मैं बताना क्या चाहता हूं, हमारे लीडर के पास इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति आए, लीडर की अगर संगत में रहेगा, सकारात्मक व्यक्ति की संगत में रहेगा, तो उसमें से जो उसकी क्वालिटी है वो लीडर की, वो बाहर आएगी, वो ट्रांसफर होगी। और हमारे यही एक ट्रांसफॉर्मर है हमारा कि हम किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी तरीके से हो, कैसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, हम उसको सकारात्मक जो व्यक्ति होता है वो उसको एक लीडर बना देता है। अपने काम से प्यार किया है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो अपने प्रोडक्टों से प्यार करे, वो अपने अप्लायंस से प्यार करे, वो डाउनलाइन से प्यार करे, वो हर चीज से जो इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है वो बेस्ट से बेस्ट करके दिखाए। उससे प्यार करना पड़ेगा, जुनून के साथ तभी काम कर पाएगा। एक बच्चा पढ़ता है, वो 18 घंटे तब सकता है जब वो पढ़ाई से प्यार करे। एक बच्चा आईएएस बनना चाहता है, वो तभी बन सकता है जब उसको ये लगे कि मैं ये बनना चाहता हूं, उसके लिए जितनी कड़ी मेहनत होगी, जितना प्रयास होगा वह मैं करूंगा। इस इंडस्ट्री में आके जो इस इंडस्ट्री के एथिक्स हैं उन सब से प्यार करे। 6 बेसिक है, इसके 6 बेसिक से प्यार करेगा। इसमें प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की नॉलेज वो लेगा, हर चीज से वो प्यार करने वाला बनेगा। मैं इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आए हैं, वो उन्होंने इस इंडस्ट्री के प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं, उससे हर चीज से, चाहे कोई भी इस इंडस्ट्री की बात है, उस इंडस्ट्री में पूरे के पूरे। आप देखिए, जब आप बात करते हैं एडिसन की, बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने अपने काम से प्यार किया, उसको सबसे बड़ा आनंद अपना काम करने में आया। चाहे राइट बंधु की बात कर लीजिए, उन्होंने अगर हवाई जहाज बनाया तो इस बात को लेके बनाया कि उनको अपने काम के प्रति कितना लगाव था, वो अपने काम को सब कुछ
कुछ देना चाहते थे, पूरा प्यार वो करना चाहते थे। सभी ने अपने काम से प्यार किया है। किसी भी तरीके से कोई भी अगर बड़ा काम हुआ है तो उस काम से प्यार करने वाले ने किया है। आप जबरदस्ती किसी से पढ़ाई नहीं करा सकते, आप जबरदस्ती इस बिजनेस को नहीं करा पाते। इस बिजनेस में बड़े बड़े मुकाम जो हासिल किए हैं, अगर आज डायमंड की पिन किसी ने ली है तो डायमंड बनने के लिए उसने इस इंडस्ट्री के हर पहलू को टच किया है, हर पहलू से प्यार किया है। चाहे वो सेमिनार की बात थी, चाहे वो 6 बेसिक की बात थी, चाहे वो 8 कोर स्टेप की बात थी, हर चीज को उसने प्यार से लिया है। प्यार करना इस इंडस्ट्री के अंदर जरूरी है। अपने काम से प्यार होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना आप काम से प्यार किए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया है। जहां तक बात है पेरेटो के नियम की, एक अच्छा लीडर एक बात पूरी तरह से जानता है कि मेरा जो बिजनेस है उसमें 20% ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, 20% ऐसे साथी हैं हमारे जिनसे 80% बिजनेस आता है, और 80% ऐसे साथी हैं जिनसे हमारा 20% बिजनेस आता है। इस नियम को कई हमारे सीनियर साथियों ने बार बार बताया। जब भी हम काम करते थे तो एक ही बात कहते थे कि काम करते हुए आप एक बात का ख्याल रखें, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, उनके साथ आप काम कीजिए। जिनकी सोच पॉजिटिव है उनके साथ काम कीजिए। और उनके साथ काम करके पेरेंटो के नियम पे काम किया। 20% जो लोग हैं उनके साथ उनके लिए प्लानिंग बनाइए। इंटीग्रिटी की जहां तक बात है, ईमानदारी की जहां तक बात है, एक ईमानदार आदमी को केवल वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, बल्कि वो मिलता है जो उसे चाहिए। रियल में ईमानदारी की बात पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कई बार सीनियर साथियों ने दिया है कि 2 दोस्त थे, एक कंपनी में काम करते थे। दोनों शाम को छुट्टी के बाद 2 किलोमीटर जाने के बाद एक बात याद आई कि कंपनी में एक पंखा चलता रह गया है। तभी एक दोस्त ने कहा कि कंपनी में पंखा चलता रह गया। तभी दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, कल कर देंगे। बोला नहीं, या तो आप चलो या मैं जाऊंगा। वो गया और 2 किलोमीटर वापस गया और जाकर के उसने पंखा बंद किया। कुछ समय के बाद दोनों एक बार कंपनी से निकल रहे थे, एक गाड़ी में बैठे हुए थे। पहले ने कहा भाई साहब मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि हम दोनों एक साथ इस कंपनी में भर्ती हुए, एक साथ जैसा हमारे पास काम था, आपने भी इसी कंपनी में काम किया और मैंने भी इसी कंपनी में काम किया। आप मुझे एक बात बताइए कि आप किस तरीके से हैं कि आप आज सीईओ हैं और मैं क्लर्क पे हूं। बोला आप याद कीजिए, 2 किलोमीटर जाने के बाद हमें एक बात याद आई कि पंखा चलता रह गया है और आपने एक बात कही कि कल बंद कर देंगे। मैं 2 किलोमीटर वापस आके पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने काम किया। इस कंपनी को कभी भी मैंने ये नहीं समझा कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूं। मैंने इस कंपनी को अपनी कंपनी समझा और अपनी कंपनी समझ के काम किया। तो एक ही कारण है कि मैं आज इसके सीईओ के पद पे हूं और आप अगर हैं तो उसी पद पे हैं जिस पद पे आप हैं। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी एथिक्स के साथ काम कीजिए। जो भी व्यक्ति एथिक्स पे काम करता है उसको पूरी की पूरे रिस्पेक्ट मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। टफ सिचुएशन में हमेशा लीडर का एक रहता है कि लीडर अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते। आप टफ सिचुएशन की बात लीजिए कि हमारे आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन आरसीएम बिजनेस के लोगों ने, चाहे वो दिल्ली के बात करें जंतर मंतर पे, चाहे उद्योग मैदान की बात करें हम जो है जयपुर के अंदर, कभी भी अपने लीडर ने अपने स्वभाव को नहीं भूला। कभी भी उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए जो हमारे खिलाफ गए हों। हाँ, अपनी बात को, चाहे वो सीएम था, चाहे वो पीएम था, चाहे कोई लीडर था, हर व्यक्ति के सामने बेखूबी उन्होंने अपनी बात को उसी अंदाज में रखा जिस अंदाज में वो बिना टफ सिचुएशन के थे। हमारा भले ही उस समय बहुत कद छोटा था, लेकिन हमने बहुत बड़ा कदम रखा। हमारा जो कदम था वो काबिले तारीफ है। अब मैं उस कदम को इतनी बड़ी बात कहूंगा कि एक नई दिशा देने में, उस टफ टाइम में अगर एक नई दिशा दी है तो आरसीएम बिजनेस के लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन बनाने में अगर किसी का रोल है तो बहुत बड़ा है। यहां मैं 2 लाइनें कहने से नहीं चूकूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, और इस आरसीएम को रखना मेरे दोस्तों संभाल के। इस टफ टाइम में जो बड़ा कदम हमने रखा वो बहुत बड़ा था। पूरी इंडस्ट्री को दिशा दी, बदहाली कभी नहीं दिखाई। हमारे लीडर्स के पास इतना पैसा नहीं था, इतने लंबे समय तक हमारे पास बहुत सारी कमियां रही हैं, लेकिन कभी भी हम गिरे नहीं, अपने उससे स्वभाव से नहीं गिरे, हम अपनी आदतों से नहीं गिरे। हमने कभी किसी के आगे झोली नहीं फैलाई। हमने एक ही बात सीखी कि हम कुछ कर
गुजरेंगे। हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखी और उस तमन्ना ने काम किया कि हमने भरोसा रखा खुद के ऊपर। आरसीएम लीडर्स का आज भी इस बात का मैं कायल हूं कि ऐसे ऐसे लीडर्स हमारे साथ थे कि अगर कभी भी मन में कोई शंका कोई आती तो उनको एक ही बात रही कि उन्होंने अपने आप पे भरोसा जताया कि हम भरोसा रखते हैं, हम इस देश को जो हमने आर्थिक आजादी का नारा दिया है उसको अपार संभावनाएं हैं, इस काम को हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने लड़ेंगे लेकिन जीतेंगे। ऐसे ऐसे नारों के साथ हमने हमेशा बुलंद रखा, हम हमेशा तैयार रहे टफ सिचुएशन में। चाहे आज की सिचुएशन आप लीजिए, आज की सिचुएशन में हमने पूरे के पूरे माहौल को बदल के रख दिया। हमने आज जो है पूरी एजुकेशन सिस्टम ने इतना बड़ा यूएस ने काम किया कि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को घर बैठे पूरी तैयारी की। उस तैयारी और लगन के साथ वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे के से कंधे से कंधा मिला करके इस चैलेंज के समय में बहुत बड़ा छलांग लगाई है। इतनी बड़ी छलांग है कि जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि टफ सिचुएशन में हमने जो काम करके दिखाया है वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता उससे बड़ा। जो माहौल हमारा बना है वेबिनार के माध्यम से, जो हमारे पास एक दूसरे से मिलने का, हमारे पास सबसे बड़ा माहौल क्या बना कि हमारे जो साथी थे सब कोर में थे, परी कोर में थे, वहां एक मौका दिया गया। हमारे बहुत सारे कोर लीडर थे जिनके अंदर यह लगता था कि इतनी योग्यता का वो जो सीनियर साथी है उनको कभी सुनने का मौका नहीं मिला था। आज उनकी क्वालिटी को देख के, उनके दम को देख के, उनके अंदर वो जज्बे को देख के बस एक ही चीज है, हर व्यक्ति हमारा एक ही बात समझता है, आई एम ओनली द पर्सन टू डू द बेस्ट। और उसने बेस्ट से बेस्ट किया है। तो अब किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है इस टफ सिचुएशन में, यूएस के प्रेसिडेंट ने कोई जिम्मेदारी दी है, हमारे आपस में साथियों ने कोई जिम्मेदारी दी है, उसको बेखूबी अगर कोई निभाता है तो आरसीएम लीडर होता है। और बीसी छाबड़ा जी एक ही बात कहते हैं, हमारे महागुरु जो हैं वो एक ही बात कहते हैं कि लीडर नीडर होता है और हमेशा नीडर टफ सिचुएशन में उससे ज्यादा काम करती हूं। उसके पास कितना बड़ा टफ टाइम था, वो क्या कर सकता था, लेकिन उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसे करना चाहिए था अपने देश पे भरोसा, उसने अपने देश पे भरोसा किया, अपने विदेश मंत्री पे भरोसा किया, उसने अपनी पूरी लाइफ को एक तरफ सोच के कि मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं, उसे किसी तरह की भी कोई टस से मस नहीं हुआ अपने इरादों से। उस टफ सिचुएशन में उसने वो कर दिखाया जो देश की आर्मी पे हम गर्व करते हैं, वो कैप्टन अभिनंदन पे हमें गर्व होता है। और हमारे लीडर्स भी जब टफ सिचुएशन है जो जो वो काम कर रहे हैं, आई सल्यूट टू ऑल द यूएस टीम कि उनका काम करने का जो तरीका है मैं उनसे बेहद खुश हूं। और मैं जानता हूं कि आप भी इस बात को लेकर बेहद खुश होंगे क्योंकि आप जो वेबिनार देख रहे हैं ये यूएस के देन है। हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्यूशन की, प्रॉब्लम की किसको कहते हैं? एक लीडर कभी भी प्रॉब्लम नहीं कहता, उसको चैलेंजेस कहता, उसके वर्ड अलग होते हैं। आम आदमी प्रॉब्लम सोचता है लेकिन जो लीडर है वो चैलेंजेस में गिनता है। आम आदमी क्यों नहीं सोल्व कर पाता, उसमें एक ही फर्क है, जो लीडर्स है वो उसके पास हर समस्या का समाधान है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसके पास उसका सोल्यूशन ना हो, वो सोल्यूशन देने के अंदर माहिर होता है। उसके पीछे कारण क्या है, कभी उसका ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं जाता, उसका ध्यान सोल्यूशन पे जाता है। जब भी बात करते हैं तो हम एक ही बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम बता रहा है हम उससे भी यही डिस्कस करते हैं, आपका इसका सॉल्यूशन और बताइए, आप इसकी राय और दीजिए कि क्या अच्छा हो सकता है। और मैंने कई लीडर से जब बात करता हूं तो बहुत अच्छी बात लगती है। वो क्या कहते हैं, पहले प्यार से सुनते हैं, फिर उस बात को समझते हैं और फिर उस पर एक्शन लेने की बात करते हैं। एक्शन चाहे वो मेरे पार्ट पे लेना हो चाहे उसके पार्ट पे, हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं और लीडर तभी समस्या का समाधान कर पाते हैं। हम बात करें चाहे कोई टीम के चैलेंजेस हो, चाहे कोई पीयूसी से लेके हो, चाहे कंपनी से संबंधित हो, चाहे किसी प्रोडक्ट से संबंधित कोई चैलेंज है, चाहे शॉर्टेज की बात आती है, चाहे किसी बात आती है, चाहे इस टफ टाइम में कुछ पीयूसी को सामान नहीं अवेलेबल हो पाया, मैं एक बात कहता हूं, हर सिचुएशन में चाहे अपनी दुकान का हेल्प लेनी पड़ी हो, हर तरीके से हर समस्या का समाधान हमारे लीडर से होता है। और हर परिस्थिति में लीडर से, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की हो, चाहे कड़ी मेहनत की हो,
चाहे सुनने को लेकर हो, चाहे समझने को लेकर के हो, चाहे सकारात्मक नजरिए को लेकर के हो, वो हर जगह यही उम्मीद की जाती है। एक अच्छा लीडर वही कहलाता है जो इन सारी बातों पे खरा उतरे, जिसे अपना रास्ता मालूम हो, उसे दुनिया आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और हम भी उनमें से एक हैं। मैं आपको आज आश्वासन दिलाता हूं, आप गर्व करेंगे, आप महसूस करेंगे, आप ऐसी चीज याद करेंगे कि मैं आने वाले समय में मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन को लेके, या आप हमारे लीडर्स को लेके। मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने एक लाइन सुनी है, मैं शायर नहीं रहा, मैं गायक नहीं रहा, लेकिन मैंने एक चीज जरूर सुनी है, खुदा भी जब आसमां से जमीन पर देखता होगा, मेरे लीडर्स को किसने बनाया ये सोचता होगा। किसी पे रास्ते हो ना हो, हमारे पास कोई रास्तों की कमी नहीं है। सक्सेसफुल लीडर गुड हैबिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला एक बड़ी क्वालिटी जो है उसके अंदर गुड हैबिट्स में ये होती है कि वो हमेशा बड़े लक्ष्य बनाता है और उन लक्ष्य के सपने आंखों में पाल के उन्हें पूरा करने में जुट जाता है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, कोई किंतु परंतु नहीं। वो इस तरह के कोई लक्ष्य नहीं बनाता कि केवल मुझे वाइटल पिन चाहिए, केवल रॉयल्टी चाहिए, केवल टेक्निकल चाहिए। वो हर उस बड़े पिन को अचीव करना चाहता है, हर उस पिन पे जाना चाहता है। यहां तक कि मैंने लीडर से जब भी बात की है, आज हमारे जो रॉयल्टी पे हैं उनसे अगर डिस्कस करता हूं, टेक्निकल पे उनसे डिस्कस करता हूं, तो एक बात निकल के आती है, सर मुझे तो यूईएस की टीम में शामिल होना है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं इसी तरह से वेबिनार लूं, मैं इसी तरह के लोगों के बीच में रहूं, मैं इसी तरह के निर्णय लेने में मेरी जो भूमिका हो वो अग्रणीय हो। अगर आरसीएम बिजनेस में मैं आ ही गया हूं, फिर मेरा इससे कोई छोटा लक्ष्य नहीं होगा। और उससे मुझे गर्व महसूस होता है टीम पे और साथियों पे कि कितने लोगों का ये लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य पे काम किया जाए तो हिंदुस्तान को आर्थिक निर्भर बनाने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रियल में उनके जो सपने हैं वो इस एक सपने में सारे ही समाये हुए हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मैं ये कहता हूं अगर वो यूएस की टीम में आएंगे तो वो यहां पे कोई ऐसा नहीं कि बटन दबाएंगे और आ जाएंगे। उनको वो सारी क्लास जो भी है, रॉयल्टी, टेक्निकल, जो भी एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और स्टार रूबी तक उनको क्रॉस करना पड़ेगा। और इस क्रॉस करने में उनमें वो सारी क्वालिटीज, वो सारे गुण जो एक लीडर के होते हैं अपने आप आ जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यूएस की जो टीम है आने वाले समय में वो नेतृत्व करेगी, पूरे हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में करेगी। मैं दावा करता हूं एजुकेशन के क्षेत्र की तो बात करें, वो कर ही रही है, हर क्षेत्र में ये लोग जाएंगे। लेकिन जो लीडर होता है सक्सेसफुल, वो पेन और पेपर के साथ डिस्कस करता है, कभी भी किसी को चलते हुए प्लान नहीं देता, कभी किसी से वो बात नहीं करता। प्रॉपर टाइम लेके वो उसको बुलाता है या उसके पास जाता है या बैठता है, जो भी सिचुएशन हो वो हमेशा डायरी और पेन उठाता है। पेपर और पेन के साथ कोई भी किसी की काउंसलिंग करनी है तो जबानी नहीं करता। अगर वो काउंसलिंग करता है तो वो उससे पूरी की पूरी डिस्कशन करता है। अगर वो पहली बार उससे मिल रहा है तो उसके